परमवीर सिंह के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर परमवीर सिंह के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आएंगे। परमवीर सिंह को तो पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन अब मैं रेजिग्नेशन नहीं मांगूंगा उनका, क्योंकि रेजिग्नेशन मांगने का मतलब नहीं है। जिस सरकार के अंडर वो हैं वो सरकार ही उनको ऊपर बढ़ावा दे रही है, तो वो रेजिग्नेशन क्या ही करवाएगी उनसे। मेरा मानना ये है कि इस सब में अब सेंट्रल को अपना हाथ डालना चाहिए और एक बाकायदा SIT बना करके परमवीर जी के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। जो भी इन्होंने पीछे करा है या अभी भी जो कर रहे हैं कम्प्लीटली इलीगल जो इन्होंने करा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बात हो या कोई TRP वाली न्यूज़ पेडल करने वाली बात हो या कल जो प्रदीप भंडारी जी के साथ किया वो उसकी बात हो, उसमें इनको बाकायदा इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और वो भी सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा। मैं तो चाहूँगा NIA इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन लोगों को इतनी हिम्मत मिल कहाँ से रही है। इंडिया में बैठे बैठे पूरा एक राज्य इन लोगों ने सीमित कर दिया है। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे को मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जिस तरीके से बॉलीवुड को और इन ड्रगीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको देश विरोधी बनाता है। आप शायद इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे, शायद आपको किसी चीज़ का मोह है जिस वजह से आप इन लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो ड्रग्स यहाँ पे पेडल किए जाते हैं उसका पैसा दुबई जाता है, उसका पैसा कराची जाता है, और इसके लिए हमारे को किसी सबूतों की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी आंखें हमको दिखाई देता है जब हमारे जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, जब हमारे घरों में आकर के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हमें पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है ड्रग्स का पैसा, हमको दिखाई दे रहा है। जनता इतने टाइम तक चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन सुशांत हम सबको जगा के गया है। अगर आपको ये लगता है कि सुशांत की कोई न्यूज़ नहीं आ रही TV चैनल पे तो मुद्दा दब गया है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगा कि कृपया अपनी आंखें खोल के सोशल मीडिया की तरफ देख लिया करिए। और ये जो आप ड्रग्स को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन बॉलीवुड वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप इससे अपनी कन्नी काट ले, इससे पहले कि जनता आपको पूरी तरह से किनारे कर दे। वैसे भी आपके पास बचा कुछ नहीं है, अब लूट आपका सब कुछ चुका है। बेहतर होगा इनके लिए कि ये ड्रग्स वालों को, बॉलीवुड वालों को, इनको सबको किनारा करके वो अपने आप को सामने रख के बोलें कि उन्होंने जो भी काम करवाए हैं परमवीर से या खुद जो काम करे हैं वो किसको बचाने के लिए करे हैं, स्पेशली बॉलीवुड को बचाने का। वो मैं ये बात नहीं मान सकता। कोई ना कोई ज़रूर ऐसा तार जुड़ा हुआ है जिसको छूते ही इनको करंट लग सकता है। बॉलीवुड तो एक छोटी सी केवल मछली है, जो असली बड़ी मछली है वो शायद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के कनेक्शन में है। और लेकिन वही बात है, हम केवल इंतज़ार इस चीज़ का कर रहे हैं कि एक बार केवल CBI या सेंट्रल एजेंसीज इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे दे। उसके बाद हम चाहेंगे कि वहाँ पे री-इलेक्शन हो, वहाँ पे दोबारा से वोटिंग डलवाई जाए, इनकी सरकार को वहाँ से हटाया जाए, गिराया जाए और इनको बाहर फेंका जाए और सीधे इनको जेल की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जब से जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर मिस्ट्री हुआ है और तब से लगातार वहाँ की सरकार से लेकर के तमाम तथाकथित जो बड़े अभिनेता हैं और तथाकथित जितने भी जो लोग इनसे ड्रग के मामले में जुड़े हुए हैं वो लोग जो है उस मिस्ट्री को जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कभी। और जो TV चैनल लगातार इस बात को मुखरता से उठा रहा है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक वाला, तो उनको कई प्रकार के नोटिस दिए जा रहे हैं। जैसे कि उनको नोटिस दिया गया और TRP में उनको फर्जी TRP में फंसाने की कोशिश की। आज बार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो न्यूज़ हैं उनका कोई लेना देना नहीं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं इस मामले में जो आज बड़ा खुलासा हुआ अर्नब गोस्वामी की तरफ से। हम बात करते हैं अंकुर जी से, जो इस मामले को देख रहे हैं, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके जो है फाउंडर हैं। अंकुर जी, आप किस तरह से लेते हैं जो ये अर्नब गोस्वामी ने जो खुलासा किया है उसमें बार्क का जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, तो आप किसको लेते हैं, क्यों ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर अब तानाशाही चरम सीमा पे आ गई है। इन लोगों को ये बात समझना होगा कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेल करके ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आज एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं। अर्नब जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं इस मामले में कि उन्होंने कई चीज़ों का स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने शुद्धिकरण करना शुरू किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का, और उसी में एक नया जो मुद्दा जोड़ा है ये TRP का। परमवीर सिंह जी ने जो भी अपना TRP का एक षड्यंत्र रचा वो एक्सपोज करके उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि भारत की जनता को बेवकूफ़ व मूर्ख बनाने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो उसकी मूर्खता को हम उल्टा उसी पे साबित करेंगे। बिल्कुल सही दिशा में उनका जा रहा है। अगर कोई भी षड्यंत्र आगे भी आता है, मैं चाहूँगा वो इसी तरीके से उसका शुद्धिकरण करें। और रह गई बात महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, तो मेरी समझ से ये गवर्नमेंट नहीं रह गई है। इतना बुरा हाल तो मेरे ख्याल से ब्रिटिश रूल में भी नहीं रहा होगा कि आप उठा करके किसी पत्रकार को
9-9 10-10 घंटे के लिए एक स्टेशन में बिठा करके उसको टॉर्चर कर रहे हैं बिना किसी कारण के। ये इन लोगों को समझना होगा कि अगर पब्लिक अपने पूरे रोष के साथ सड़कों पे उतर गई तो महाराष्ट्र क्या है, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में जा कर के अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। इन लोगों को चाहिए कि ये पूरी तरीके से सीबीआई को सपोर्ट करें, पब्लिक को सपोर्ट करें, और जो रिपोर्टर अपनी कर्मठ होकर के आगे निष्ठा के साथ ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी तरफ इस तरीके का रवैया ना रखें, क्योंकि अगर इसी तरीके का रवैया बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक सड़कों पे होगी, इन लोगों के घरों के बाहर खड़ी होगी और चिल्ला चिल्ला के इन लोगों से इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब मांगेगी। यहाँ तक कि सुशांत के केस में भी जो इन लोगों ने ढिलाई बरती है, शुरुआत से लेकर फरवरी से इन लोगों को पता था कि सुशांत की जान को खतरा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी का ये लोग ये हाल कर सकते हैं सिक्योरिटी को लेके, तो आम जनता तो इन लोगों के लिए कीड़े मकोड़े जैसी हो गई। आम जनता का तो ये लोग क्या हाल करते होंगे वहाँ पे। मुझे वाकई में चिंता है इस समय कि मुंबई में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। कई बार हम लोगों को खुद को डर लगता है कि हम बॉम्बे चले जाएंगे तो वहाँ पे तो पुलिस वाले ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। आम जनता का अगर विश्वास इस सरकार से टूटता जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले समय में शिवसेना का नाम महाराष्ट्र की इतिहास से गायब हो जाए। बाला साहेब ठाकरे जी का नाम केवल एक रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म में अच्छे कर्म करे हैं। उन्होंने बब्बर शेर बन करके जो काम करे हैं, इन्होंने उसी कर्मों को गीदड़ों की कर्मों से जोड़ दिया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े इंसान का नाम ये लोग मिट्टी में मिला रहे हैं, और वो भी किस चीज़ को बचाने के लिए? ड्रग्स को बचाने के लिए, मर्डर को बचाने के लिए, रेप्स को बचाने के लिए। अरे जब तुम खुद इन सब चीज़ों को बचाओगे तो पब्लिक सिक्योरिटी क्या हम तुमसे उम्मीद रखें? अगर तुम इसी तरीके से पत्रकारों को अंदर करते रहोगे तो हम क्या तुम लोगों से उम्मीद रखें? इससे तो बेहतर होगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए और पूरा का पूरा महाराष्ट्र आर्मी के हाथ में दे दिया जाए। कम से कम आर्मी स्ट्रिक्ट रहेगी तो ये लोग भी सीधे होंगे। तो ये पुलिस कमिश्नर की जहाँ तक बात है, पुलिस कमिश्नर एक जो है ना प्रशासनिक इकाई होती है, आईपीएस है। एक आईपीएस इस तरह से जो है उसका चरित्र इस तरह से है कि जो ये महाराष्ट्र सरकार के जो है ये प्रवक्तागिरी कर रहा हो, तो उसको किस तरह से ले, जैसे अर्णव गोस्वामी को कल बंद कर दिया, इसी तरह के जो है कंगना रनावत को भी केस चला रही है, तो ये चरित्र है उसको किसको लेते हैं आप? ये परमवीर सिंह को विशेषकर देखिए, परमवीर सिंह एक तरीके से आप मान के चलिए कि शिवसेना के प्रवक्ता बन के सामने आए हैं। वो मैं उनको एसीपी नहीं मानता, मैं उनको पुलिस रैंक का मतलब लायक भी नहीं मांगता हूँ इस समय में। उनसे बेटर जॉब मेरे ख्याल से एटीएम के बाहर खड़ा हुआ गार्ड करता है। अगर आप किसी एक पार्टी विशेष के पुलिस इंस्पेक्टर हैं या एसीपी हैं तो आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर उल्टा जनता को आपसे डर ही रहेगा कि भैया उस बंदे ने अगर इसको बोल दिया तो ये हमको उठा करके अंदर कर देगा। अब आप ये देखिए कि इन्होंने प्रदीप भंडारी जी को उठा करके अंदर किया, और उसके ऊपर अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब भी नहीं दे सकते। पुलिस डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का पर्टिकुलरली बॉम्बे का है वो इतना ज़्यादा चरमरा चुका है कि वहाँ पे अगर कोई आम जनता अपनी कोई कंप्लेंट लेकर के जाएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता की वहाँ पे हेल्प होगी। मुझे लगता है कि वो आम जनता को उठा करके उल्टा अंदर कर दिया जाएगा कि तुमने चोरी की कंप्लेंट क्यों लिखाई, हम तो चोर के साथ हैं। अगर परमवीर सिंह जी ये चीज़ समझ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप गलत फहमी से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब तक आप पुलिस की रैंक में हैं और इस सरकार के अंडर में हैं आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और केवल बॉम्बे में, अगर आप गलती से बॉम्बे से बाहर निकल जाते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ की पब्लिक के अंदर आपके लिए इतना गुस्सा है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। और ये एक पिट्ठू बनना बंद कर दीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, उस चीज़ को आप पब्लिक के सामने लेकर के आते, पब्लिक आपको पूरा सपोर्ट करती। लेकिन आपने जिस तरीके के काम करे हैं सुशांत के केस में, दिशा के केस में, यहाँ तक कि और जो डेथ हुई हैं पीछे उन सब केसेस में, उसके बाद आप लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इनका केवल मोटिव इस सरकार से है या आगे चल के इनको भी कोई टिकट देने वाली है शिवसेना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले समय में इनको भी टिकट दिया जाए, और हो सकता है ये आगे आने वाले समय में मिनिस्ट्री संभाल रहे हों। लेकिन इनको ये जो ख्वाब है ना, इन लोगों को इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के जो भी काम रहे हैं उससे जनता के अंदर इतना डिससेटिस्फेक्शन है कि इन लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहता कोई। कमिश्नर परमवीर सिंह जो साजिश के तहत टीआरपी का घोटाला रिपब्लिक भारत को डाल रहा था,
और उसमें आज बार्क ने जब स्पष्टीकरण दे दिया, उनको मेल किया उन्होंने, जो ये अर्नब गोस्वामी जी ने दिखाया है। तो अब लगता है कि किसी दूसरे चैनल का स्कैम जो है दूसरे चैनल को ब्लेम करने के लिए, रिपब्लिक भारत को ब्लेम करने के लिए, तो आपको क्या लगता है जब बार्क ने स्पष्टीकरण दिया, अब क्या एक्शन होना चाहिए परमवीर सिंह रावत पे? जी देखिए, ऐसा है कि आजकल हो क्या रहा है, ब्लेम गेम ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। आज तक एबीपी को कभी करेगा, पता चलेगा फिर वो जी को कर रहा है, फिर पता चलेगा वो रिपब्लिक को कर रहा है। लेकिन असली बात ये है कि सच्चाई दिखाने का दम किस में है। अगर आज तक या एबीपी ये सारे चैनल सच्चे होते तो ये सुशांत सिंह राजपूत का केस फर्स्ट डे से उठा के रखते। इन लोगों ने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने तो केवल एक थ्योरी पेडल कर दी कि भैया नहीं, उस बंदे ने तो सुसाइड कर लिया और इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है। जबकि एक नॉर्मल बंदा उस चीज़ को देखते ही समझ गया था कि भैया ये साफ सुथरा मर्डर है। अगर एक आम जनता अपनी नेकेड आइज से देखते ये चीज़ बता सकती है, तो आप लोग तो मीडिया पर्सनल्स हैं, आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को कवर करने का, आप लोगों ने पहले दिन से ही कर दिया। अब अच्छा, उसके बाद बार्क ने जब इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया कि नहीं भाई, अर्नब जी के जो साथ हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअलिटी जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको, वो ये है। अब क्या होगा, आज तक के पास अब नया मुद्दा आ गया। अब वो कहेगा कि नहीं भाई, इन्होंने ये चीज़ बताई, इसमें भी ऐसे ऐसे गड़बड़ है। अब कल को ये भी हो सकता है अर्नब जी को कहा जाए कि भैया तुमने तो क्या है, इनको भी खरीद लिया। अब बात तो यही चल रही है ना कि भैया अगर अर्नब जी के साथ कोई आगे खड़ा हो जाता है तो जितने भी मीडिया पिट्ठू चैनल हैं ये सब एक साथ आकर के हवा बनाना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में इनका बस नहीं चलता। अगर इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, अर्नब जी के साथ उनके साथ खड़ी है, तो ये पूरी पब्लिक को भी बोल सकते हैं कि ये सारी पब्लिक बिका हुआ है, ये सब बिकी हुई पब्लिक है। जैसे इन्होंने पीछे किया था कि भैया 500 रुपये में जा करके पब्लिक खरीद लेते हैं अर्नब जी। अरे थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो। मीडिया पर्सनल्स हो, इतनी अच्छी पोस्ट पे आप लोग बैठे हुए हो, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि 500 रुपये में कोई पब्लिक नहीं बिकती। एक दिन का बंदे का खर्चा 1000 रुपये होता है, 500 रुपये में क्या तुम राशन भरवा दोगे किसी का। अब मेरे को लगता है कि बार्क को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर मैं चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेशली न्यूज़ है उनके ऊपर अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाए, ताकि ये लोग ये उल्टी सीधी चीज़ें, फालतू की चीज़ें, मतलब ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसको देख के इंसान हंस हंस के रो दे। मतलब किसी का एयरपोर्ट लुक दिखा दिया, किसी की कोई पार्टी की फुटेज दिखा दी। भैया हम लोगों को नहीं इंटरेस्ट ये सब चीज़ें देखने में। अगर आप सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखते हो तो आप चैनल बनो, नहीं तो हम तो अनुरोध करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन लोगों का लाइसेंस रद्द करके इनको कचरे में फेंक दिया जाए। मैं जहाँ तक समझता हूँ परमवीर सिंह को तो पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन अब मैं रेजिग्नेशन नहीं मांगूंगा उनका, क्योंकि रेजिग्नेशन मांगने का मतलब नहीं है। जिस सरकार के अंडर वो हैं, वो सरकार ही उनको ऊपर बढ़ावा दे रही है, तो रेजिग्नेशन क्या ही करवाएगी उनसे। मेरा मानना ये है कि इस सब में अब सेंट्रल को अपना हाथ डालना चाहिए और एक बाकायदा एसआईटी बना करके परमवीर जी के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। जो भी इन्होंने पीछे करा है या अभी भी जो कर रहे हैं कंप्लीटली इलीगल जो इन्होंने करा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बात हो या कोई टीआरपी वाली न्यूज़ पेडल करने वाली बात हो, या कल जो प्रदीप भंडारी जी के साथ किया वो उसकी बात हो, उसमें इनको बाकायदा इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए, और वो भी सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा। मैं तो चाहूँगा एनआईए इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन लोगों को इतनी हिम्मत मिल कहाँ से रही है। इंडिया में बैठे बैठे पूरा एक राज्य इन लोगों ने सीमित कर दिया है। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी काम कर रहे हैं, सीबीआई का इंट्रोड्यूस करना हो, चाहे एनसीबी का हो, चाहे ईडी का हो, वो काबिल तारीफ रहा है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि मोदी जी को पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फेस वैल्यू पे देखें तो बॉम्बे में जो सरकार बनी थी वो सरकार इन लोगों की वजह से नहीं बनी थी। उस सरकार को बनने का सबसे बड़ा रीज़न था मोदी जी, क्योंकि उनकी शक्ल इन लोगों ने इस्तेमाल करी है, और इन लोगों ने उनकी शक्ल इस्तेमाल करके जनता को जो धोखा दिया है और खुद जाकर के उस गद्दी पे बैठ गए जिसके ये लायक ही नहीं है। इनको वहाँ से उतारने की अब ज़रूरत है। बेहतर होगा परमवीर सिंह के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर परमवीर सिंह के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आएंगे। उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम उन्हीं को जाता है। और जब सफाई, जो बॉलीवुड की सफाई की बात होती है, जिसमें कि पूरा का पूरा एक गैंग जो है वो ड्रग का है मामला, और उसमें बड़े बड़े जो है उस पर यहीं भारत में नहीं विदेशों से संपर्क बन रहे हैं,
तो ऐसे में तीन जो है जांच एजेंसियां केंद्र से जांच कर रही वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार तो फेल हो चुकी है और उसको हमेशा महाराष्ट्र सरकार उसको बचाने के मूड में रहे, हमेशा प्रवक्ता के रूप में जो एक्यूज है, तो आपको किस तरह से संदेश देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे सरकार? उद्धव ठाकरे को मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जिस तरीके से बॉलीवुड को और इन ड्रगीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको देश विरोधी बनाता है। आप शायद इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे, शायद आपको किसी चीज़ का मोह है जिस वजह से आप इन लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो ड्रग्स यहाँ पे पेडल किए जाते हैं उसका पैसा दुबई जाता है, उसका पैसा कराची जाता है, और इसके लिए हमारे को किसी सबूतों की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी आंखें हमको दिखाई देता है जब हमारे जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, जब हमारे घरों में आकर के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हमें पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है ड्रग्स का पैसा, हमको दिखाई दे रहा है। जनता इतने टाइम तक चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन सुशांत हम सबको जगा के गया है। अगर आपको ये लगता है कि सुशांत की कोई न्यूज़ नहीं आ रही टीवी चैनल पे तो मुद्दा दब गया है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगा कि कृपया अपनी आंखें खोल के सोशल मीडिया की तरफ देख लिया करिए। और ये जो आप ड्रग्स को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन बॉलीवुड वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप इससे अपनी कन्नी काट ले, इससे पहले कि जनता आपको पूरी तरह से किनारे कर दे। वैसे भी आपके पास बचा कुछ नहीं है, अब लूट आपका सब कुछ चुका है। बेहतर होगा इनके लिए कि ये ड्रग्स वालों को, बॉलीवुड वालों को, इनको सबको किनारा करके वो अपने आप को सामने रख के बोलें कि उन्होंने जो भी काम करवाए हैं परमवीर से, या खुद जो काम करे हैं वो किसको बचाने के लिए करे हैं, स्पेशली बॉलीवुड को बचाने का। वो मैं ये बात नहीं मान सकता। कोई ना कोई ज़रूर ऐसा तार जुड़ा हुआ है जिसको छूते ही इनको करंट लग सकता है। बॉलीवुड तो एक छोटी सी केवल मछली है, जो असली बड़ी मछली है वो शायद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के कनेक्शन में है। और लेकिन वही बात है, हम केवल इंतज़ार इस चीज़ का कर रहे हैं कि एक बार केवल सीबीआई या सेंट्रल एजेंसीज इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे दे। उसके बाद हम चाहेंगे कि वहाँ पे री इलेक्शन हो, वहाँ पे दोबारा से वोटिंग डलवाई जाए, इनकी सरकार को वहाँ से हटाया जाए, गिराया जाए और इनको बाहर फेंका जाए और सीधे इनको जेल की जाए।